अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद बिलाल अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे। 14 जनवरी है और संडे है, तो देखेंगे हम कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाली है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वीक में जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या मूवमेंट हुई है। तो गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड ने जो मूवमेंट की है लास्ट वीक वो कोई ख़ास नहीं थी। हालांकि डाटा जो था सीपीआई डाटा था, काफ़ी अफेक्टिव डाटा था, लेकिन मार्केट ने इतनी खास मूवमेंट नहीं की। उसी पुरानी रेंज में ही रही है मार्केट। ये थर्सडे वाले दिन था डाटा, मार्केट ने नीचे से लगाया था। यहाँ पे थी मार्केट जब सीपीआई डाटा आया था, तो ऊपर से इसने सीपीआई वाले दिन 2045 लगाया, नीचे इसने 2013 तक का ही है। एक सपोर्टिंग एरिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया बना हुआ है काफ़ी टाइम से। तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, एक अच्छा मूवमेंट दिया मार्केट ने और 2048-49 वाली सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया भी इसने ब्रेक किया और 2062 की तरफ चली गई। 61-62 ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था 2076 वाला। तो मार्केट यहाँ तक की आई और यहाँ से फिर इसने काफ़ी अच्छा बैक मूवमेंट दिया, प्रॉफिट दिया और 2048-49 पे इसने वीकली क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी अच्छा रहा पिछला वीक गोल्ड का। मूवमेंट के लिहाज से अच्छी ट्रेड्स मिली, नीचे से बाय मिला बहुत ही अच्छा, तकरीबन 400 से 500 पिप्स का अगर किसी ने होल्ड किया होगा 2060 तक, और ऊपर से फिर उसी टाइम तकरीबन 200 पिप्स का सेल भी मिला आपको। मार्केट उसी 4 घंटों में नीचे आई है 2042 तक, और उसके बाद ये एक वीक क्या कहते हैं, एक सपोर्टिंग एरिया है। यहाँ से मार्केट भी ऊपर को मूव होती रही है। पीछे से देखें हम अगर तो यहाँ से मार्केट का मूव होना बनता था ऊपर की तरफ। तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है यहाँ से और यहाँ तक एक रेजिस्टेंस एरिया है 2048। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग। तो नेक्स्ट वीक में जो मूवमेंट है वो जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट खड़ी है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी मूव हो सकती है और नीचे से यहाँ इस सपोर्ट एरिया को पकड़ के ऊपर जा सकती है 2062 की तरफ और 76 की तरफ। ये हम देखेंगे, पहले इसका कैलेंडर देखेंगे, फॉरेक्स कैलेंडर को देखेंगे, इसकी न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो इससे पहले यूरो को देख लेते हैं, यूरो ने लास्ट वीक में क्या मूवमेंट दी है। यूरो यूएसडी भी रेंज बाउंड ही रहा है, इसने भी इतनी खास मूवमेंट नहीं दी। एक खास रेंज में रहा है यूरो भी। इसको डे चार्ट में हम देखते हैं, ये देखें, ये मंडे था, मंडे वाले दिन यूरो ने 1.092 लगाया और ऊपर से इसका हाई जो था 1.097। मैंने आपको ट्रेड भी दी हुई थी, ये मैंने आपको लास्ट जो फोरकास्ट मैंने वीकली किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि 1.098 से सेल आपने करना है। और मार्केट ने ये तकरीबन 1 2 3 दफ़ा यहाँ से सेल की एंट्री दी और मैंने बाय आपको कहा था 1.091 से 092 से आपने बाय करना है। तो डेली एक सेल की एक बाय की एंट्री मिलती रही है इसमें भी।
यूरो में भी। तो वीक जो था रेंज बाउंड था, लेकिन जो ट्रेड्स थी बहुत अच्छी ट्रेड्स बनती रही हैं बाय और सेल की। तो ओवरऑल यूरो भी बहुत अच्छा रहा है। तो नेक्स्ट वीक की फॉरकास्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीक में जो न्यूज़ेस आने वाली हैं, मंडे वाले दिन जो है वो न्यूज़ है AUD की न्यूज़ है। जापानियंस जो हैं पेयर उनकी न्यूज़ हैं। उसके बाद जो हमारी डॉलर की न्यूज़ है वो नहीं है। डॉलर का बैंक हॉलीडे है मंडे वाले दिन। जो डॉलर्स के पेयर होंगे उनमें इतनी खास मूवमेंट नहीं होगी, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, क्योंकि डॉलर का बैंक हॉलीडे है, डॉलर की मार्केट बंद होगी। ठीक है, तो मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को एक GBP का एक डाटा हाई डाटा है, क्लाइमेट कोड चेंज। इसमें क्या है, ये प्रीवियस जो है वो 16K है और जो फॉरकास्ट है वो 18.1K है। मतलब कि जो GBP है वो जापानी GBP जो पाउंड है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके पेयर जो हैं वो GBP वो पाया जाएगा और इसके साथ जो पेयर्स हैं वो सेल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जो हमारी डॉलर की न्यूज़ है वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि कैनेडियन की है 6:30 बजे CPI डाटा है कैनेडियन का। इस पे कैनेडियन पेयर जो है उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और ये फॉरकास्ट में जो प्रीवियस है उसमें से फॉरकास्ट में वीक हो रहा है, दूसरे में इक्वल है, तीसरे में भी इक्वल है। और ओवरऑल तो फिर कैनेडियन जो है वो वीक हो रहा है। अगर कैनेडियन वीक होगा तो उसके साथ जो पेयर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा 6:30 बजे एक USD की न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसमें क्या है, प्रीवियस है 14.5 -14.5 और जो आने वाला है -4.9 है। मतलब कि जो USD है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर USD स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड भी सेल जाएगा, यूरो भी सेल जाएगा, और जो भी इसके साथ USD के साथ पेयर होंगे वो सेल जाएंगे। तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। उसके अलावा पाउंड की भी न्यूज़ है 8 बजे, स्पीच है बल्कि इसका भी GBP के जो पेयर्स हैं उन पे इफेक्ट होगा। 9 बजे FOMC मेंबर वालर स्पीक्स है। ये एक इतनी खास न्यूज़ नहीं है, FOMC ये नहीं है, इसमें इतनी मूवमेंट नहीं होगी। वेडनेसडे वाले दिन देखें तो GBP का है CPI डाटा, तो इस पे GBP के जो पेयर्स हैं इन पे इफेक्ट होगा। प्रीवियस में 3.9% है, इसमें 3.8% के आने के चांसेस हैं। फॉरकास्ट का होता है कि ये इनका आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसके उल्ट भी डाटा आ सकता है। मतलब यहाँ पे है ना कि GBP वीक हो रहा है तो GBP स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये जो एक्सपर्टीज होते हैं उनके ये क्या कहते हैं उनकी ये कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली करेक्ट होती है। ठीक है, थोड़े बहुत चांस ही होते हैं कि ये इसके उल्टा आ जाए फॉरकास्ट के, लेकिन आ सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता इसमें मार्केट में। तो उसके अलावा ट्यूसडे को वेडनेसडे को USD की न्यूज़ हैं 6:30 बजे। USD की है कोर रिटेल सेल्स MM डाटा, इसमें डॉलर इक्वल आने के चांसेस हैं, प्रीवियस और फॉरकास्ट इक्वल है, और रिटेल सेल भी में जो है वो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और वेडनेसडे वाले दिन भी डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। मींस के इनके पेयर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक में उनके सेल आने के चांसेस हैं। ठीक है, 7 बजे FOMC स्पीच है, तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लो न्यूज़ ही हैं, हाई न्यूज़ नहीं है।
तो ज़्यादा इफेक्ट जो मार्केट का है वो हाई न्यूज़ का पड़ता है, लो न्यूज़ का इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसका हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हो सकता है इफेक्ट, इसमें डॉलर के वीक होने के चांसेस है। मार्केट थोड़ी बहुत इसमें वीक होगी और उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगी मार्केट, यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्सडे वाले दिन जो है वो एयूडी की हाई न्यूज़ हैं, तो एयूडी के जो होंगे पेयर्स, उनके साथ जो भी पेयर्स होंगे एयूडी के, वो उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका एम्प्लॉयमेंट चेंज का है, तो प्रीवियस से फोरकास्ट जो है वो लो आ रहा है, तो इसके एयूडी के वीक होने के चांसेस हैं। तो इसके साथ जो पेयर होंगे वो बाय की तरफ जाएंगे, ठीक है। और 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स हैं चेंज, इसका यूएसडी का डाटा है, इसमें ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका यूएसडी पेयर्स के साथ। गोल्ड पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, यूरो पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, और जीबीपी यूएसडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। जो भी पेयर्स होंगे यूएसडी के साथ इन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका प्रीवियस 202 के है और जो आने वाला 204 के, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डॉलर के वीक होने के चांसेस है। तो पिछले 2 दिन में जो है वो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस थे, और थर्सडे को जो है न्यूज़ेस आ रही हैं इनमें डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं। तो इन थर्सडे वाले में अगर डॉलर वीक होता है तो मार्केट फिर बाय की तरफ जाएगी, गोल्ड और यूरो की मार्केट, इनके पेयर जो होंगे यूएसडी के वो बाय की तरफ जाएंगे, और जो यूएसडी होगा वो सेल की तरफ आएगा। बिल्डिंग परमिट्स हैं, इसमें इक्वल आने के चांसेस हैं। उसके बाद 8 बजे न्यूज़ है यूरो की ईसीबी प्रेसिडेंट, ये लो न्यूज़ है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। फ्राइडे वाले दिन देखें तो उससे पहले थर्सडे को 9 बजे जो न्यूज़ है क्राउड ऑयल इन्वेस्टर्स जो है, इसका जो प्रीवियस है 1.3 है, फॉरकास्ट इसका नहीं है, इसका इफेक्ट मार्केट पे अच्छा खासा पड़ेगा क्राउड ऑयल का। इस न्यूज़ में आपको थोड़ा सा मुतात रहना पड़ेगा। और 9:30 बजे एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीच है, ये डाटा एम्प्टी डाटा है, इसमें इतना खास मूवमेंट इसकी नहीं होगी। फ्राइडे को जीबीपी की है हाई न्यूज़ रिटेल सेल्स की। उसके बाद 8 बजे है डाटा यूएसडी का हाई डाटा है, इसका इफेक्ट है मार्केट पे पड़ेगा, गोल्ड पे और यूरो पे जिन पे हम ट्रेड करते हैं। तो इसमें प्रीवियस में है 69.7 और जो फोरकास्ट है वो 69.3 आने के चांसेस हैं। इसमें भी डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं, तो मार्केट बाय जाएगी यूरो की और गोल्ड की, ठीक है। तो फोरकास्ट देख लिया, अब हम देखते हैं इसको मार्केट को, चार्ट को देखते हैं। तो यूरो जो अभी क्लोजिंग यूरो ने दी है वो दी है 1.095। तो मंडे को है वो यूएसडी की बैंक हॉलीडे है, तो मंडे को इतनी खास मूवमेंट नहीं होगी। जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को है वो यूरो जा सकता है 1.089 और 09 तक। तो वही पुराने वाली एंट्रीज आपने लेनी है, 1.09 1.091 से आपको मार्केट मिले तो यहाँ से आपने बाय करना है। एसएल होगा 1.086, ठीक है, और यहाँ से भी 1.088 से भी आप बाय कर सकते हैं, ये एक सपोर्टिंग एरिया है। उसके अलावा ये 1.095 यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी, ये एक मतलब मीडियम ही बन गया है, यहाँ से सेल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएल बड़ा होगा, तो आपने सेल जो है वो करना है 1.099 से। इस एरिया और इस एरिया से आपने मार्केट को पकड़ना है, यहाँ से आपने बाय करना है और यहाँ से सेल, ठीक है। मार्केट ट्यूसडे वाले दिन यहाँ से इस तरफ आ सकती है, ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। गोल्ड को अगर हम देखें तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है
वो 2049 पे हुई है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट नीचे सेल की तरफ आएगी। और वैसे भी ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन जो है वो यूएसटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसके जो पेयर्स होंगे वो सेल की तरफ आएंगे। तो इसकी जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड मूवमेंट है गोल्ड की ट्यूसडे और वेडनेसडे को, वो 48 से हम सेल लेंगे। एसएल होगा 2054, और जो हमारी टीपी होगी वो 2030, और उसके बाद 2015 तक भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सपोर्टिंग एरिया है। तो नेक्स्ट जो दो दिन है, थर्सडे और फ्राइडे वाला दिन, इस दिन जो है मार्केट के जो चांस हैं वो डॉलर के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने के, वीक होने के चांसेस हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से हम बाय लेंगे और होल्ड करेंगे, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी मार्केट जा सकती है। तो नेक्स्ट वीक में जो मार्केट के चांस वीक मूव होने के चांसेस हैं ये हैं। ठीक है, ज़्यादा मूव हुई तो 2076 तक भी जाएगी। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया बना हुआ है। और ये एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 64-66। तो इस एरिया के दरमियान में मार्केट मूव कर रही है काफ़ी टाइम से। तो नेक्स्ट वीक में भी इस मार्केट के रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, इसी एरिया में मूव होने के चांसेस हैं मार्केट के। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड के जो चांसेस हैं वो अभी इसके बाद अगर आप देखें तो एक बुलिश होने के चांसेस हैं 2090 और 2100 और 2150 की तरफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर DXY को देखें, DXY भी रेंज बाउंड हुआ है 1.02 से 1.02 के दरमियान ही काफ़ी टाइम से मूव हो रहा है। नीचे से 100 से ऊपर आया 102.6 तक, 103 तक रहा है। तो USD स्ट्रॉन्ग होगा, इसी एरिया से हम सेल करेंगे 102.5, या हम सेल करेंगे 102.9 से सेल करेंगे, और 101 से बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक इतना खास मूवमेंट का वीक नहीं है USD का। ठीक है, तो फेयर एंड ग्रीड्स को देखें तो इनके जो हैं ग्रीड के सेंटीमेंट्स वो 74 से 71 की तरफ आ गए हैं। और अगर हम हाइलाइट्स देखें, investing.com पे जो हाईलाइट है वो चैंपियंस की हाईलाइट है, जापान टू डबल बजट रिजर्व फॉर अर्थक्वेक रिलीफ, पीएम किशायदा जो है जापान की, उसने जो अर्थक्वेक आया है उसमें जापान में उस पे उसने डबल जो है बजट, जो उनका रिजर्व बजट है वो उसने डबल कर दिया है। तो इसका जो इफेक्ट है वो जापान के पेयर्स पे होगा। और रूटर्स में भी ताइवान की हाईलाइट है। तो ये जो है ये एक एक्स्ट्रा है, क्या कहते हैं, वेबसाइट जहाँ पे आप मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। हाई न्यूज़ जो हैं वो जो मार्केट को इफेक्ट करती हैं उनको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज की जो है वीकली फॉरकास्ट उसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।